And then I want to welcome each member from Nepal, और मैं अपने पूरा मन से जो नेपाल से आए हैं उसको सबको स्वागत करना चाहता हूँ। and then from India, and then from Laos, everywhere. और जो है कि भारत और लाओस से जितने सारे लोग आए हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। And thank you so much for Thang and my Stephen is my brother-in-law. Thank you so much for that wonderful song. और सबसे पहले जो थैंक को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वो पहले गान गाएंगे। उसके बाद जो स्टीफन है वो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो मैं उसको और भी ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you so. I want to give thanks to Angela for giving for giving introduction. Thank you so much. और जो मेरी फ्रेंड है एंजेला को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा जो इंट्रो बताया है यहाँ पर। Yeah. Okay. Before that, I want to pray short prayer before starting my sermon. I will pray in English only. I think और my मैं अभी प्रार्थना करने वाला हूँ, पर अभी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश या हिंदी कुछ भी हो सकता है, और इंग्लिश नेपाली। okay. I'll pray in Nepali. हालेलुया जो स्वर्गमा विराजमान हुने पिता धन्यवाद छ तीन दिनमा कला प्रभु हामी यस ठाउँमा विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु म तपाईँको वचन पढ्न गइरहेको छु प्रभु वचनमाथि सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस् म भन्दा नि प्रभु मेरो शब्द भन्दा नि तपाईँको शब्द चलाउनुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना आत्मा श्रेष्ठ ख्रीष्टको उच्चारण पवित्र नाम आमेन आमेन आमीन। Amen. okay like as last last time I talk about kindness today is my आपको topic is faithfulness. आपको याद होगा कि पिछले बार जो मैं बताया था कृपा के बारे में जो काइंडनेस है, और आज जो है कि विश्वास के बारे में मैं बताने वाली हूँ। like uh, like when I choose this topic, I was so confused, like faith and faithfulness. जब मैं पहले इस मतलब को चुना हूँ इस जो टॉपिक के लिए, तो अब मैं कंफ्यूज हो गया कि विश्वास और मतलब कि फेथ, उसमें भी विश्वास रहता है और फेथफुलनेस उसका भी अलग विश्वास रहता है, उसका मतलब क्या होता है। Even like I asked so many, like my friend and other like who are my close people, I asked about different between of about it. और तो इसलिए मैं मतलब कि बहुत सारे लोगों के पास गया हूँ और पूछा हूँ कि इसके बारे में क्या है, मतलब दोनों में फर्क क्या है और क्या चीज है। Okay, like I find different, and then now I'm going to talk about faithfulness. तो आज जो है कि मैं विश्वास और उसका विश्वासकर्ता जो है वो क्या चीज है, मैं उसमें और भी ज्यादा गहरे में जानना चाहता हूँ। Before that, I want to ask each and every one question. Mostly, I like to ask question, but you can keep in inside your mind, inside your heart that answer. और मुझे बहुत मतलब कि जो है कि सवाल पूछने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं भी बहुत सारे शायद सवाल पूछने वाली हूँ। शायद सबका आंसर जो है कि मैं ले नहीं पाऊंगी, पर अपने अपने मन से जो है कि वो सवाल का आंसर आप बताइए। Okay, first of all, I want to tell what percentage faithful inside us we have. Like अगर in आपको God, पूछा जाए human. कि Sorry. अ, अ, अगर आपको पूछा जाए कि आपके अंदर कितना जो है कि कितना जो है कि विश्वास है आपके अंदर, अगर मतलब 100 में से कितना होगा। Like some people may have 50%, some people have 20, some people may have 100, more than 100. और किसी के पास ढूंढेंगे तो किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 40, किसी के पास 100 भी हो सकता है। Okay, before that, I want to talk. I want to give one example of like I'm animal lover. तो मैं एक जो है कि उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक जंतु है उनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। And then for me, like I like dogs so much. Like हाँ, तो जो डॉग है, कुत्ता रहता है, मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। and then in this time, like mostly when we see like people talk, we need to be like dog, like how much we are faithful and trustful. तो जब हम लोग जब देखते हैं जो रास्ते में कुत्ते जो रहते हैं या जो उसका जो काम है, उनके द्वारा लगता है कि हम लोग को भी कैसे ऐसे मतलब कि विश्वास जो है कि प्रभु के ऊपर उनका विश्वास कितना रहता है, ऐसे भी होना चाहिए हम लोग के जीवन में। Like how we trust that, like when we give, when we meet one dog one time, and then when we give biscuit or anything, that dog will be like whenever that dog meet us, like it will be loyalty and then like faithful to us whenever like they see us or like second time.
तो अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो उसको ये चीज आएगा कि अगर आप एक भी बिस्किट उसको देते हैं तो दूसरा बार वो जब देखते हैं तो वो उसको जानते रहते हैं कि वो कौन है, वो मुझे बिस्किट दिए थे, और वो हर टाइम उसका ख्याल रखते हैं, उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको देखभाल करते हैं, वो कुत्ते जो रहते हैं। How dogs stay faithful to his master? Are we really faithful in that things? जो हम लोग देखते हैं कि वो कितना प्रेम करते हैं और वो कितना विश्वास रखते हैं, वो जो जितना सारा काम करते हैं उसके प्रभु के लिए, तो वो हर टाइम ऐसे रहते हैं। पर हम लोग ऐसे करते हैं अपने प्रभु के लिए? Are you really thinking about like how much we are faithful to our God? This is my question, okay? Before starting. तो मैं ये जो है कि आज का जो वचन चालू करने से पहले एक जो सवाल मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आप कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास है? आप कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर 100 में से? Trust, faithful is like trustworthiness which will grow inside us. तो जो होता है कि जो विश्वास रहता है कि परमेश्वर के ऊपर की और भी ज्यादा दृढ़ विश्वास जो कि हम लोग के अंदर वो रहता है, उसको बढ़ाता है। And then this faithfulness God wants us to produce. तो ये जो है कि विश्वास, वो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम लोग के अंदर वो जन्म ले और बढ़े। And then as we see like produce means like it's not about like in factory we can manufacture so many things like we can renew it, can make man-made things and artificial like. तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर उत्पन्न करना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक फैक्ट्री जैसे कि बहुत सारे चीज बनाते हैं एक साथ, और जो है कि अच्छा है बुरा है जो भी कि असली है नकली है, बहुत सारी चीज बनाते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर जो मैं उत्पन्न के बारे में कहता हूँ। God wants us to produce in garden, we are his garden. तो जो परमेश्वर है वो एक बगीचा बनाना चाहते हैं हम लोग के अंदर, जो है कि बहुत सारे अच्छे चीज का। He wants us to produce this faithfulness like in garden we can get local things like uh, original things we can produce like vegetable without chemical without anything. तो यहाँ पर जो है कि हम लोग जानते हैं कि बागीचे में बहुत सारे जो है कि सब्जी भी फलाते हैं, फूल भी फलाते हैं, उसमें क्या होता है कि जितना सारे हैं वहां पर कोई नकल नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल जो रहता है कि पेड़ पौधा रहते हैं, ऐसे ही है परमेश्वर जो है कि वो ओरिजिनल चीज देना चाहते हैं। And then that is the main thing which God wants us to produce is faithfulness in us. तो ये जो है कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो विश्वास है अगर कम है तो वो ज्यादा करने के लिए परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, और वो आपको सहायता कर रहा है कि बढ़े आपके मन में। Faithful is like living according to truth. जो है कि विश्वास होता है कि वो Faithfulness, जो कि विश्वास जो रहते हैं वो होता है कि आपका जो सच है, जो सच है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। even we can say like other word like when we want to reach our faithfulness first we need to understand faith. तो सबसे पहले अगर हम लोग विश्वास का जो है कि जानना बहुत जरूरी है, तो उससे पहले जो फेथ है वो भी विश्वास जो पहला चालू है उसको पहले जानना जरूरी है। This is really important as we are Christian we need to know about it. एज जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग ईसा मसीह में हैं, तो इसलिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो विश्वास कहाँ से आते हैं। That's why like even God want us to like how much we are faith and then how our faithfulness is growing in us. तो परमेश्वर जानते हैं कि हम लोग के मन में जो है कि विश्वास कितना है और कैसे बढ़ रहा है, और हम लोग परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। As we can see in Hebrew 11 verse 1. जैसे कि हम लोग यहाँ पर हिब्रू का जो है कि 11 का 1 में देख सकते हैं। You can read in यहाँ Hindi. पर यहाँ पर ऐसे लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Amen. Like here आमीन। also I want to give one example. Mostly I will give like common example like in what is happening in our life. Like for example we want to give as we are here young people and some of them are mostly like older people are also there. How much we are trustful to worldly relationship with our people.
तो मैं यहाँ पर कुछ एक उदाहरण जो है कि देना चाहती हूँ, जैसे कि जो हम लोग के साथ अभी हो रहा है। यहाँ पर जब देखते हैं कि बहुत सारे युवा है और भी है, जैसे कि बहुत सारे उम्र भी है, ऐसे लोग भी है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो परमेश्वर है वो कैसे यहाँ पर दिखाना चाहता है कि विश्वास का क्या होता है। Faithful is like really important in our spiritual life and physical life also. तो जो है कि विश्वास के बारे में जो हम लोग आज बातें कर रहे हैं, वो बात जो है कि हम लोग को जो है कि जो इस दिन में शारीरिक के भी जरूरी है और हम लोग को आत्मिक के लिए भी बहुत जरूरी है। As physically, like in worldly thing, we trust. Even we never meet one person. Like mostly as we are girls, like we'll marry because we are faithful that we trust that person. Like that, I want to give in God also. यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि युवा जो भी रहते हैं, उन लोग क्या होता है कि ऐसे मोबाइल में बातें करते हैं, जहाँ कहीं पर भी बातें करते हैं, उन लोग बहुत दूर में रहते हैं, ना कभी देखे हैं ना कभी पहचानते, पर उनका जो कि बातों में इतना विश्वास आ जाते हैं। तो ऐसे भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर है, हम लोग भी शायद देखे नहीं होंगे, पर विश्वास कितना है। But as we are Christian, I believe in each and everyone life God has touched their heart, and you can feel that God's love and why we cannot be faithful to Him. तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग जो है कि ईसा मसीह में है, हम लोग मानते हैं, तो इसलिए जब परमेश्वर ने इस प्रेम को दिया है, जब परमेश्वर ने सब कुछ हम लोग को दिया है जीवन में जो चीज चाहिए, तो फिर हम लोग भी ऐसा विश्वास क्यों नहीं कर पाते जब हम लोग उसको देखे भी नहीं है। Even we can see like so many like in from Bible like story of Abraham. Like we can see in Hebrew 11:8 to 12. Faithfulness यहाँ about Abraham. जी, यहाँ पर जैसे कि बाइबल में बहुत जगह में जो है कि इस विश्वास के बारे में कहते हैं। हर बाइबल अगर हम लोग ढूंढते हैं तो बहुत सारे कहानी मिलते हैं। यहाँ पर जो है कि इब्रानियों का पुस्तक जो है कि 11 का 8 से 12 तक जो है यहाँ पर अब्राहम का जो कहानी बताते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत समझेंगे उसके बारे में। We can see from his life how much he was faithful to our God. Even he was common human being like us. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे कि अब्राहम कितना विश्वास करते थे परमेश्वर के ऊपर, चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए। तो इसलिए उसका जो विश्वास, उस विश्वास की तरह हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। That's why faithful is, are you really trustful to our Lord? And then are we really staying like loyalty towards our God? तो यहाँ पर ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं? क्या आप परमेश्वर के ऊपर जितना काम करते हो वो सच्चाई है? Like Hebrew 8 to 12, I think we didn't have so much time. We can like you can notice and then you can read afterward. तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोग के पास समय नहीं है कि मैं उस सब कुछ खोल के पढूं या अपना हम लोग को बताऊं। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे बाद में भी तो आप लोग जान पाएंगे कि क्या है। आप अभी उसको लिख के रख सकते हैं। Even we can see in Galatians 5 verse 22. यहाँ पर जो है कि हम लोग दूसरा जो पद के बारे में देखेंगे, यहाँ पर जो है कि गलातियों 5 का 22 से 23 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इसका नाम यही कहते हैं। You can read this. यहाँ पर ये कहते हैं कि पर परमात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Amen. As we say, like we are talking about this thing, God, God character is like faithful, love, kindness, everything. And then, like last time I talked about kindness, why we? I want to ask each and everyone today topics like as we are going in this worship, we want to know about. We need to have this faithfulness in our life as Galati 5:22 talk about. तो हम लोग जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा का फल है, ये फल जो हम लोग को मिलने वाले हैं, मतलब ये चीज आपको पता ही होगा कि ये सारे जो चरित्र कहते हैं, जो कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, जितना सारे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर के पास है और परमेश्वर है सब चीज। तो मैं जैसे कि पिछले बार जो कृपा के बारे में कही थी, तो मैं बस एक चीज अभी कहना चाहता हूँ कि आप जितना विश्वास में हैं और भी ज्यादा विश्वास में आएंगे। मैं शायद आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, आप शायद कुछ सीखेंगे या आप शायद पहले से कुछ जानते होंगे, पर आपका विश्वास जो है कि मैं जानते को बढ़ेगा।
Like mostly we can say like God call us in simple reflection of these all things to achieve in our life. तो ये जो है कि हम लोग जो जो करना है कि जो परमेश्वर का जितना सारे चरित्र है वो चरित्र हम लोग के जीवन में उसका ही बारे में बताना है, मतलब कि हम लोग को, जैसे कि हम लोग परमेश्वर का लोग कहते हैं, तो उसका जितना सारे चरित्र है हम लोग को भी ऐसे चरित्र होना है। I want to give example from Jesus' life about faithfulness. तो मैं भाई एक एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि फेथफुल जो है कि विश्वास विश्वास का एक उदाहरण जो है कि यीशु मसीह के मैं बताना चाहता हूँ कि वो कैसे थे फेथफुल। Some like mostly we may think like we can take Jesus Christ a life example this and that, but I want to give best example is Jesus because as common man he came in this world. तो यहाँ पर जो है कि विश्वास के लिए बहुत सारे जो है कि हम लोग नाम ले सकते थे कि ये ऐसे किए वो ऐसे किए, पर मैं यहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह का जितना सारे चरित्र थे उसमें से सिर्फ एक विश्वास जो है कि मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक जैसे कि साधारण एक आदमी जैसे वो पृथ्वी पृथ्वी में आया था, ऐसे कुछ बड़ा कुछ राजा बन के नहीं आया था। Jesus has shown us so much example through his action and his way about faithfulness. तो यीशु मसीह ने जितना सारे कार्य किए इस पृथ्वी पर, उसके द्वारा अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो कि विश्वास कितना सारे हम लोग देखते हैं कि उसका विश्वास कितना था। As we can see in his action and in his words also, how much he was faithful to us. तो हम लोग अगर अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसका जो कार्य है वो कार्य के द्वारा हम लोग को बार बार दिखाए कि वो कितना परमेश्वर के मतलब कि विश्वास में वो दृढ़ थे। And then he was so much trust trusting person, and then he was so much kind and then so much faithful to us. हम लोग देखते हैं कि एक जो है कि परमेश्वर के जो पुत्र कहलाते हैं उसको, उसके जो है कि उसका जो बातें करने का तरीका, उसका जो प्रेम, उस जो कृपा करते थे, वो जो इतना दयालु थे, ऐसा कोई ऐसा नहीं मिलता होगा जो यीशु मसीह के साथ में थे, उसका चरित्र में थे। God is not only like 100% faithful, he was 110% faithful. ऐसा कहना भी नहीं होगा क्योंकि जो 100 में से 100 कहते हैं, पर मैं कहूंगा कि वो 100 में से 110 थे, मतलब कि इतना जरा थे उसके अंदर जो है कि विश्वास के ऊपर बातें करें तो। That's all, like we can say in Deuteronomic 7 verse 9. हम लोग और भी आगे देखेंगे पद जो कहते हैं, व्यवस्था विवरण 7 का 9 में देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कहते हैं, इसलिए जन रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, ये विश्वासयोग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। इनके साथ वो हजारों पीढ़ा तक अपने वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। Can you read someone in English because Hindi and I think English is little different. Can you read someone in English? Therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Amen. Thank you. Thank you. Amen. Let's talk about that God keep his faithful words. We can see here faithful words in this verse. तो यहाँ पर अगर क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन करते हैं उसमें से कुछ जो है कि भाषण में अलग अलग उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, पर जो इंग्लिश में यहाँ पर जो है कि जब फेथफुल गॉड मतलब कि यहाँ पर विश्वास जो है परमेश्वर जो है कि हम लोग विश्वास कर सकते हैं ऐसे बताते हैं। Like our faithfulness, I want to go in like different way. Like sometimes we may think like uh even though we are faithful to God, God is not fulfilling our dream and like our thought, our what we want. तो यहाँ पर जो है कि जो है कि बातें का जो है कि विश्वास योग्य और विश्वास, उसमें से जो है कि मैं धीरे धीरे जानना चाहता हूँ कि विश्वास योग्य जो है वो क्या होता है और हम लोग उसको विश्वास क्यों करते हैं परमेश्वर के, क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं जो मांगते हैं वो पाते हैं, या ऐसे कुछ मतलब कि विश्वास योग्य करने करने वाला कुछ काम किए हैं कि नहीं परमेश्वर, जिसमें हम लोग विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर को। In this verse, we can see like God is always faithful us who keep His commandment and love Him. यहाँ पर हम लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं उसका जो ट्रांसलेशन ऐसा किया गया है कि जो परमेश्वर है उनके ऊपर और भी ज्यादा विश्वास करते हैं, जो उसके आज्ञा मानते हैं और उसको प्रेम करते हैं। That's why I want to give our faithfulness. God have give us promise, and then He was faithful with this
things. तो जो है कि जो है कि विश्वास योग्य के बारे में हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो वो विश्वास योग्य वही हो सकते हैं जो विश्वास करने वाले परमेश्वर कहते हैं कि जो उनको विश्वास करते हैं और आज्ञा मानते हैं, उनके लिए वो विश्वास योग्य बनेंगे। Sometimes we may not think like His promises in our life. We'll just complain, praying, God, why in my life this, why that? Like we never think about like God promises in our life. तो हम लोग जो है कि वो हर टाइम की एक दूसरे के लिए हम लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे मैं ऐसे आनंद में था, ऐसा क्यों कि परमेश्वर परमेश्वर मैं ये आपको मांग रहा था, आप क्यों नहीं दिए, परमेश्वर मैं वो कर रहा था, आप क्यों नहीं दिए। मतलब कि हम लोग हर टाइम जो है कि परमेश्वर पर हम लोग बोलते हैं कि आप क्यों किया ऐसा, हम लोग कंप्लेन करते हैं। Which God have not promised that things. जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा प्रॉमिस जो है कि वादा नहीं किया कि ऐसा करेंगे कि हम लोग जो मांगेंगे नहीं देंगे। That's why, like, first promise, he was faithful, and then he promised us to protect us from this thing. तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने बताया कि वो जो है कि वो वादा किया कि हम लोग को हर टाइम वो की देखभाल करेगा, वो हर टाइम हम लोग को प्रेम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वादा के बारे में कहते हैं यहाँ पर। I'm talking about faithfulness because he have fulfilled this faithful towards us. तो यहाँ पर जो है कि विश्वास योग्य के बारे में जो है कि मैं बातें कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि विश्वास क्या होता है, जो परमेश्वर ने जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहती हूँ। Like we can see 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. तो हम लोग और भी आगे देखते हैं, जो बाइबल भाष दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में यहाँ पर कहते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें हटना से स्थिर करेगा और इस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। We can see one promise he promised us to protect from evil ones. तो यहाँ पर जो कहते हैं कि जो हम लोग के ऊपर जितना सारे प्रॉब्लम आएगा, जितना सारे जो कि दुष्ट आत्मा के काम कार्य रहेगा, वो सबसे हम लोग को बचाएगा। And in this verse, God always told, love is like it says like love is faithfulness, and then God loved us. That's why He promised us that He will protect for each and every harmful in our life. जो होता है कि प्रेम जो होता है वो होता है कि विश्वास योग्य, और इस प्रेम जो परमेश्वर के पास है, और इस प्रेम के द्वारा जो परमेश्वर ने वादा किया है कि वो हम लोग को हर टाइम अपने परेशानी से, दुष्ट जो प्रॉब्लम है, सब कुछ से हम लोग को सुरक्षा देगा। As this verse talk about like He will protect us protects us because like He talk like we can count on Him. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो परमेश्वर है हम लोग को सुरक्षित इसलिए करेगा, और हम लोग चाहे तो कितना भी उन लोग को काउंट कर सकते हैं, कितना बार किए हैं, इतना से ज्यादा करेंगे। This is one thing we can learn from His life, how much He was faithful, how much He is faithful to us. तो उसके जितना सारे कार्य हैं, अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे और ज्यादा जाएंगे कि परमेश्वर कितना प्रेमी है और कितना विश्वासयोग्य है, तो हम लोग किसी को विश्वास नहीं कर सकते इतना, जो जितना वो काम करते हैं। This is the promise He gave us, and then He is really faithful in this thing. जैसे कि परमेश्वर ने वादा किया कि वो करेगा और वो करते हैं, इसलिए हम लोग को और ज्यादा विश्वास योग्य होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। And then second promise He have made is like forgiveness. जो दूसरा के बारे में कहते हैं, जो दूसरा जो वादा किए हैं वो है कि पाप क्षमा करना। We can see in 1 John chapter 1 verse 9. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला यूहन्ना 1:9 में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले और तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। This is the second promise He give us in our life, which talk us like we can confess our sin, and then यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा वादा के बारे में कहते हैं, जो परमेश्वर ने कहते हैं, अगर हम अपनों जो है कि पाप उसके पर चरण में सौंपते हैं, तो हम लोग को पाप से वो मुक्त करेगा।
And then, if we did sin, we may think, oh, God will never forgive this, and then we may think, oh, God will tell, oh, again you did sin, again you are the one who is doing this, that. God will never judge like that. तो हम लोग क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य के ऊपर ऐसे ही करते हैं, ओ तुमने फिर से ऐसे किए, तुमने फिर से वैसे किए, तुम्हें नहीं बताते, पर परमेश्वर जो है कि वो हर टाइम चाहता है कि पाप क्षमा करने के लिए अगर हम लोग उसके पास आए। He promised that we need to keep ourselves, we need to give, we need to surround ourselves and give our life to Him to ask our sin, to forgive our sin. तो यहाँ पर ये जो है परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पूरा मन से पूरा शरीर से जो है कि परमेश्वर पर सौंप दीजिए, ताकि परमेश्वर जो है कि आपके जितना सारे पाप है वो सबसे वो मुक्त कर सकते हैं, पूरा पाप को धो सकते हैं। Here we can see how God was faithful and He died for us in cross for our sin. He was faithful to us. आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से अब देखिए, जैसे कि आप जानते भी हैं कि जो हम लोग के पाप के कारण जो यीशु मसीह ने वो क्रूस पर उसको चढ़ाया गया था, वो कितना ना दर्दफुल होगा, पर वो किए हैं हम लोग के लिए। And this was the promise He was made to us. That's why it's my question. In among our family, are we really faithful when they are doing some mistake? Are we really forgive them? तो मैं जैसे कि जानता हूँ कि मैं बस यही सिर्फ कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कितना सब कुछ किया हम लोग के लिए, हम लोग बिना मांगे वो सब कुछ दिया है। तो मैं यही बस कहना चाहती हूँ कि आप जिस परिवार में रहते हैं, जहां पर रहते हैं, आपके साथ जितने सारे लोग और जो लोग रहते हैं, क्या आप उनको छोटे छोटे बातों पर उसको क्षमा करते हैं? This is a question from second promise of God about faithfulness. This I want to tell that we need to have like God's how He give us promise us and like He was faithful and He did us. We need to be also like Him. That's why if any one of you like if own family or with own friends or anyone, just forgive and then let's try to be faithful like God. तो मैं जैसे कि यहाँ पर और भी जो आगे बढ़ रही हूँ, जो है कि विश्व जगह के बारे में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको जो पाप से क्षमा किया है। तो मैं बस यही है कि मैं पीछे बार बताया हूँ, इस बार भी ऐसे ही बता रहा हूँ फिर से, ताकि आप जहाँ पर रहते हैं, तो जो दूसरा यहाँ पर जो वादा के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर हम सबको क्षमा करेगा, क्या आप भी करते हैं? आप जहाँ पर रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, उनके जितने सारे पाप है, आप बोलते हैं कि चलो मैं आपको क्षमा किया? That's a thought point I want to just give point because like we didn't have time. That's why thought promise He give us and then He was faithful in His He promised us not to escape from our temptation because like God was also tempted and then He submit Himself to God to control and then तो मैं जो है कि यहाँ पर थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि समय भी बहुत कम है। जो दूसरा पॉइंट हम बताए हैं, जो तीसरा जो वादा मुझे लगता है यहाँ पर जो कहती है यहाँ पर जिस चीज़ की वजह से कि हम लोग भी जब इस पृथ्वी में है, अभी भी बहुत सारे जो शैतान भड़काने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ सिर्फ हम लोग के ऊपर नहीं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, उसको भी शैतान ने बहुत सारी कोशिश किया कि उसको भड़काने के लिए, ताकि वो परमेश्वर की बातें ना माने। this is in First Corinthians chapter 10 verse 30. You can write and you can read afterward this verse because in this verse we can say God has fulfilled these things also. He was faithful to us. तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो पहला कुरिन्थियों 10 का 13 में यहाँ पर जो है, अगर आप चाहे तो उसको लिख के रख सकते हैं, फिर से आप पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना ही सीख पाएंगे। यहाँ पर कहते हैं कि जो परमेश्वर है उसको जो शैतान के जितने सारे भड़काने की कोशिश करने के बाद भी जो मनुष्य कैसे जी सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कैसे किए थे। And then fourth point, God has promised us He will help and He will present in all our need. और जो जो 4 का जो है यहाँ पर जो वादा के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर ने जो हम सबको जितना सारे चीज चाहिए, जो चीज जरूरी है, वो सब कुछ वो देगा, भरपाई करेगा वो। Hebrew 3 chapter 13 verse 5 you can read afterward this one also. तो और भी आप इसको लिख के भी रखिए, जो यहाँ पर जो प्रॉमिस के बारे में जो कहता हूँ, जो है कि इब्रानियों 13 का 5 में यहाँ पर कहते हैं कि जो परमेश्वर कहता है आपका जितना सारे चीज जो भरपाई करने के चाहिए वो परमेश्वर देगा आपको।
Like you, like most of the people, like we may confuse like how God promised and then like faithfulness came like in different ways. Like it may confuse you all, but I want to tell that. तो यहाँ पर जो है कि जो परमेश्वर का जो विश्वास योग्य और जो है कि आपका जितना सारा विश्वास है जिसके ऊपर वो जो दोनों में जो फर्क है जैसे कि परमेश्वर पर विश्वास और आपका किसी पर विश्वास जो फर्क में बहुत सारी चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा अलग है Because God gave us promise, He really done in like He was faithful. He was like loyal to His promise in our life. He was trusted person in our life. तो हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर है कितना प्रेमी है क्योंकि वो जो है कि हम लोग को वादा किया है कि हम लोग को प्रेम करेंगे वो वादा किया है कि हम लोग को देखभाल करेंगे वो वादा किया है कि जो सारी चीज अच्छा है वो हम लोग के लिए करेंगे तो कितना प्रेमी ना है जो प्रॉमिस जो वादा किया है परमेश्वर ने That's why sometimes we need to think about like faithful in our life. How much we are faithful to our God. When we are faithful to our God, then only we can be faithful in our physical life. तो ये इसलिए हम लोग को ये चीज समझना बहुत जरूरी है जैसे कि परमेश्वर ने उसका वादा जो पूरा करते हैं इसलिए वो विश्वास योग्य है तो इसलिए हम लोग भी कितना विश्वास योग्य है और कितना विश्वास के लिए काम करते हैं परमेश्वर के लिए क्या हम लोग ऐसे करते हैं अगर हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम लोग कोई भी काम करें तो उसमें भी विश्वास का जो है कि और भी ज्यादा बढ़ेंगे हम लोग को मन में That's why we need to always have that. We need to ask our God for if we are not faithful to any things. We need to ask, like as I already give you example from dog. We need to be like that. We need to have faithful in our God, like our master. He's our master. तो इसलिए सबसे जो बहुत जरूरी है अगर आपको लगता है कि आपका जो विश्वास है इतना नहीं है मतलब कि बहुत कम है और आप कोशिश करें कि और भी बढ़े परमेश्वर का विश्वास या दूसरे के जो है कि बातें जो परमेश्वर की बातें पर जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा था यहाँ पर जो कि डॉग के बारे में बताया था कि वो कि कैसे उसका प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका विश्वास भी ऐसे ही बढ़े जो परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर से हम लोग विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए ये बहुत जरूरी है That's why, like as we need to produce this fruit. When we produce this fruit, like our family also depend on us, our friend, our society, everyone they will trust us. तो ये जो परमेश्वर का जो फल कहते हैं अगर आप जानते हैं कि एक के बारे में कि उसका मतलब क्या है अगर आप उसको महसूस कर सकते हैं कि जो आपके ऊपर परमेश्वर का जो है कि पवित्र आत्मा का फल कार्य करे तो आपके द्वारा जितना सारे लोग आपसे मिलते हैं उन लोग भी परमेश्वर को जानने के लिए बहुत कोशिश करेंगे और उन लोग भी बहुत आशीष होंगे आपके द्वारा अगर आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप ऐसे ही अपने जीवन चला रहे हैं तो If we really uh, I want to tell like who are married or unmarried person also like are we really like faithful to our marriage life or like who are in relationship are we really faithful in this will be we can see in First Corinthians chapter 7 verse 3. तो ये जो जो बातें मैं अभी कहने वाली हूँ ये है जो कि जो शादी कर चुके हैं और जो शादी करने वाले हैं और जो है कि अभी जो रिलेशनशिप में है अभी किसी के साथ उनके लिए बहुत जरूरी है क्या एक आप दूसरे के लिए जो कि विश्वास योग्य है आप दूसरे को विश्वास करते हैं आप ऐसे कार्य करते हैं First Corinthians chapter 3 chapter 7 verse ये 3. यहाँ पर जो है कि पहला कोरिन्थियों 7 का 3 में कहते हैं पति अपने पत्नी का अ, हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का This means like in English it's written readings. Readings means provide or give. Means like this provide and give means it will be fulfilled when we are faithful in our marriage life. तो यहाँ पर जो रीडियंस और उस जो प्रोवाइड के बारे में मतलब कि इसका ये होता है कि जो कि प्रेरण करना और देना हम लोग तब वो जो चीज करते हैं जब हम लोग किसी पर विश्वास करते हैं और उसको प्रेम करते हैं तब हम लोग ये चीज करते हैं अगर वादा करते हैं कि हम देंगे तो उसको देते हैं क्योंकि हम लोग उसको प्रेम करते हैं Mostly like as we are Christian when we do marriage like we'll have promise when we तो in हम front लोग of जैसे तो हम लोग भी जब हम लोग शादी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि चर्च में सबके सामने एक दूसरे को वादा करते हैं कि हाँ हम एक दूसरे का भरपाई करेंगे और देखभाल करेंगे like God gave us that promise and He was faithful and He's doing in our life. Are we really doing that things like in our marriage life that promise to each other?
जैसे कि हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने जितना सारे वादा किया वो पूरा कर रहे हैं और करते रहेगा। ऐसे ही अगर आप भी एक दूसरे के पति पत्नी के लिए यार जो भी है आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे जब वादा किए हैं, क्या आप उस वादा को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या आप एक दूसरे के लिए उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Like in this First Corinthians chapter 3 verse 3 is talk about this will be when we read deeper this need to like whatever like husband need or wife need this will be like trustworthy to each other when there will be faithfulness to each other. तो ये जो छोटे शायद पद होगा, पर अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे चीज है जो बताने वाला होगा कि जैसे कि पति पत्नी का जो है कि एक शरीर है और एक दूसरे का भरपाई कर रहे हैं और एक दूसरे का जो है कि और बीच में कोई नहीं है, मतलब कि बीच में ऐसा कुछ ना हो ताकि दोनों में अलग हो जाए। And I'm giving like Jesus promise he was faithful and our promise as human being. I'm giving like both different examples. This is like as we are human being, our promise to people like who like in our marriage, like this is faithfulness. This is faithfulness I'm talking about. यहाँ पर जो है कि आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक आज का जो विश्वास जो का जो बातें हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो जैसे कि विश्वास किए थे, वो जैसे वादा किए थे वो पूरा किए हैं। ऐसे ही जो हम लोग जो है कि हम लोग तो इंसान हैं और इंसान होकर के एक इंसान से जब वादा करते हैं तो हम लोग इतना ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब कि हम जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं कि उससे भी कम कर रहे हैं। And this all faithfulness will come when we are first faithful to our God. तो पहले जो है कि विश्वास जोग वो अपने मन में उतना ही आएगा जब आप लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करना काम करेंगे और उस पर चलेंगे। Like whenever I see like old couples, I see in church, like, and then I feel so happy, and then I feel like it is God blessing them, and then we can feel that if they are long lasting, we need to feel that they are faithful to God, and then they are faithful to their marriage life. जब मैं चर्च में जाती हूँ और देखता हूँ कि जो है कि बहुत सारे जो है कि बहुत साल पहले उनको शादी हो चुका है पर अभी भी उन लोग हंसी खुशी में है और उन लोग चर्च में आते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है ताकि कि इन लोग एक दूसरे के साथ जो है कि विश्वास जो है कि बहुत दृढ़ है और जो है कि इनके अंदर जो है कि परमेश्वर है, इसलिए उन लोग एक दूसरे को विश्वास करते हैं, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग अभी भी खुश है। Mostly in like in our life, even for young people, like we are mostly like as we are theology, we may forget God things, and then we are not faithful to His words. We just ignore it. तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग इस उम्र में हैं, जो यूथ युवा युवा लोग जितना सारे हैं, ऐसे होता है कभी कभी कि हम लोग अपने बातों पर इतना बह जाते हैं कि जो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर जो इच्छा है उस सारी इच्छा पर हम लोग नहीं चलते हैं, हम लोग बस अपने बातों पर कभी कभी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। That's why, like, as we are young, we need to talk. Are we really like? We may think like it's my God calling. That's why, like, sometimes I feel like I'm taking theology. It's just for like accidentally this and that. But whenever I think like God wants to use it, and then sometimes I'm not faithful to His word. I just deny it. तो मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ जैसे कि मैं जो अभी जो है कि बाइबल से पढ़ रही हूँ, बाइबल में और भी ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये शायद मेरा नहीं है, शायद कुछ हो गया ऐसे ही मतलब हो गया पढ़ाई के लिए और मौका मिल गया और मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। पर कभी कभी जो है कि मैं परमेश्वर पर इतना विश्वास नहीं हूँ, कभी कभी मैं तोड़ देता हूँ, कभी कभी मैं कुछ भी करता हूँ तो वो भी गलत कभी कभी हो जाती है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मतलब जो भी है वो बस ऐसे ही हो जाते हैं। The second point as common, like we are human. I want to give example faithfulness about money, financial things. तो इसलिए इस चीज और भी आगे जाने जाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो दूसरा जो है मतलब इससे आगे जो है वो है कि अपना जो पैसे पैसे कैसे उनको रखना है उसके लिए भी विश्वास योग्य होना चाहिए। Like faithfulness, like mostly when we talk about like faithfulness and money, how come like relation together? We may think, but when we see like when we do job or anything, how much we are faithful to our giving to God.
तो बहुत लोग ये विश्वास करते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में जब पैसे आते हैं तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे और खुशहाल होते हैं, पर ये चीज कभी नहीं सोचते हैं कि जितना सारे चीज हम लोग के पास है उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उसको परमेश्वर को कैसे देना है, कभी नहीं सोचते हम लोग। Like mostly we can see in like God also talk about money management. और भी है बाइबल, मतलब कि परमेश्वर ये भी कहते हैं कि जो पैसे कैसे उसको संभालना है वो भी सिखाते हैं। But sometimes, like when we have money, we'll not tell. Like when we get salary, and then we'll just finish, and then we ask God, "Why, God, it's finished?" This and that. तो जब हम लोग कहीं पर भी काम करते हैं और जब सैलरी मिलते हैं तो सैलरी मिलने के बाद हम लोग बहुत जल्दी खर्च कर देते हैं इधर-उधर, और उसका खत्म होने के बाद बोलते हैं, "क्यों प्रभु क्यों? मतलब मुझे इतना कम क्यों मिलता है जो खत्म हो जाते हैं?" But we never ask God how much we have. We are not faithful in these things. To God, we'll ask God, please provide me more and more. But we never think like, God, help me how to manage this thing. तो हम लोग को जब मिलता है और तो हम लोग कभी भी नहीं पूछते कि परमेश्वर आप मुझे से शक्ति दीजिए और सामर्थ दीजिए कि जितना भी मुझे मिला है, आपने जितना भी दिया है मुझे, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाए, उसको कैसे मैं अपने परिवार के साथ भरपाई कर पाऊँ वो भी सिखाए, वो कभी हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। We can see in Luke 16 verse 10. I can read afterward this one. तो अब हम लोग आगे जो है कि लूका का 16 का 10 में वो भी हम लोग आगे पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर इसके बारे में कहते हैं। Let's talk about like money management, like God talk about in Luke 16:10. You can read. That's why like I want to talk how much we are faithful. Our financial means not giving, but we need to be faithfulness towards God, and then help ask Him to help for managing each and everything in our life. तो हम लोग को ये विश्वास करना है कि जितना सारे जो चीज हम लोग को जीवन में आते हैं वो परमेश्वर की ओर से आते हैं, इसलिए हम लोग परमेश्वर पर प्रार्थना करें कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि वो जैसे दे रहे हैं वो भी सीखेंगे कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ताकि हम लोग और भी ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास योग्य बन पाए। That's why like we really need to be 100% faithful to our God. तो इसलिए पूरा 100 में से 100 ही आपको परमेश्वर पर विश्वास योग्य बन के रहना है। We can read 2 Timothy chapter 2 verse 13. You can read afterward. अब जब आपको मौका मिलेगा फिर से आप दूसरा तिमोथी जो है कि 2 का 13 में वो भी पढ़ सकते हैं। I want to read Psalms chapter 119 verse 90. तो मैं यहाँ पर जो लास्ट में जो है कि भजन संहिता 119 का 90 में मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है कि तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वो बनी है। Thank you. Like here is talk about when we have faithful life, no, God will bless us our generation to generation. तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम लोग परमेश्वर पर विश्वास रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और विश्वास बनते हैं, तो हम लोग को जो है कि जो पीढ़ा जितना सारे आएंगे वो सारे सब जो है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर वो वादा रखेगा। Now, how God promised us 4 things in our life, and He's faithful and He's working in this. We need to work in our God also that faithfulness, like in common life, in marriage life or unmarried life. First thing we need to have 100% faithful to our God. Then we'll be common in our each and every stage of our life. जैसे कि परमेश्वर हम जानते हैं कि वो हम लोग सोचते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, इसलिए अगर हम आप सोचते हैं कि हम लोग जैसे कि बहुत छोटे हैं, तो इसलिए छोटा छोटा चीज जो हम लोग आज बताए हैं कि एक दूसरे से क्षमा करना, या आप पति पत्नी हो तो एक दूसरे के लिए जो कि विश्वास जो बने रहना है, या आप जहां पर भी रहते हैं कुछ भी काम करते हैं उसमें परमेश्वर का बड़ाई और उसका महिमा करना, अगर ये आप छोटी चीज करते हैं तो उसको जो विश्वास जो है वो बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ते रहेगा परमेश्वर की तरफ। That's why we need to produce like we need to produce in our garden, not in factory, that fruit, faithfulness. तो जो है कि ये जो चीज है ये कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकते हैं कि आप जाके बना सकते, चलो मेरा विश्वास कम है बना दो, आप अपने मन में बनाना है कि वो मन के अंदर बनना चाहिए वो चीज। When like winds
when we see like other life happy this and that, we can see there is God grace. That means that person is faithful to God. We need to produce that fruit in our life also. तो हम लोग देखते हैं कभी-कभी जो बहुत सारे लोग हैं उन लोग कहते हैं कि हम लोग खुश हैं, जो भी है इसमें बहुत सारे खुश हैं। तो इसका जो है कि परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का जो है कि प्रशंसा होना चाहिए कि वही है जो सब कुछ कराते हैं। तो इसलिए हम लोग को जितना सारे हम लोग उसमें विश्वास जगह बने रहेंगे, उतना ही हम लोग उसमें खुशी और आनंद पाएँगे जितना भी तकलीफ में हो। Once we are trustful to God, and then we can trustful to each and everyone will be trustful. Even like everyone, our relatives, our family, like friends, whoever, when we meet new people, they will also trust us. That's why we need to produce that fruit. तो यही है, अगर अच्छे से आपको समझना है कि आप जितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास और उसके जो बातें पर और परमेश्वर आपके साथ जितना सारे रिलेशन अच्छे रहेंगे, उतना ही आप जहाँ पर भी रहते हैं या जहाँ पर भी काम करते हैं या शायद आपका पड़ोसी या हो सकता है आपका जो है कि रिलेशन में कोई होता होगा, तो वो जो भी सीखेंगे वो भी दूसरे को कर पाएँगे क्योंकि हम लोग सीखते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर चीज़ से सीख के हम लोग को दूसरे को बताना है। Always remember God promise, and then he was faithful. That's why we need to also remember His commandment, and then we need to be faithful on it. जैसे हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर जो है कि हर टाइम वो विश्वास योग्य है, वो अपना वादा हर टाइम पूरा करते हैं। इसलिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास रहे और भी ज्यादा उसका आज्ञा माने, उसके और भी ज्यादा प्रेम में बने रहे। Let's not be only 10%, 20%, or only like 5% about this faithfulness. Let's try to be 100%. तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास योग्य बने तो फिर 10, 20 या 30 ऐसे 100 में से ऐसा मत बनिए। 100 में से पूरा 100 ही माने कि परमेश्वर का विश्वास योग्य बने कि आप परमेश्वर कहें कि हाँ, यही मेरा विश्वास योग्य पुत्र और है। That's why wherever in like marriage life, on marriage life, let's be faithful first God, then and let's be faithful to our relation and with our each and everything. Let's be faithful. This words I want to keep. जिन लोग शादी किए हैं और जिन लोग शादी नहीं किए हैं, उन सब के लिए जो अपने पार्टनर है और जो पति-पत्नी है, एक-दूसरे के साथ इतना ही विश्वास में बने रहे और भी आगे बने रहे ताकि यीशु मसीह दूसरी बार आने तक आप भी इतना विश्वास में रहे ताकि परमेश्वर जब आएँगे आपको बोलें कि विश्वास योग्य पुत्र है। I want to end आमीन। with a ओके, short prayer. मैं एक छोटा Okay. प्रार्थना करके मैं खत्म करना चाहती हूँ। You'll translate or I'll pray in English. ओके, आजीवन। Our Heavenly Father, thank you, Lord, for giving this opportunity. जो परमेश्वर है, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं जो मुझे मौका मिला ये चीज़ बताने के लिए। Lord, please help us to guide us so that your fruit, this faithfulness, grow on in us. हम लोग को आशीष दीजिए और मौका दीजिए ताकि जो आपका जो विश्वास योग्य का जो फल है, वो हम लोगों के मन में और भी ज़्यादा बढ़े। Lord, be with us and help us each and everyone. हम लोग को जितने सारे यहाँ पर हैं, सबको और भी ज़्यादा आशीष दीजिए ताकि उनको भी और भी ज़्यादा मतलब शक्ति सामर्थ्य दीजिए ताकि उन लोग और भी सीख पाएँ। In Jesus' name I want to pray, Amen. छोटा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। So sorry I took so much time. मैं बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखित हूँ। Okay, you can take Angela. Amen for that message. Yes. Thank you so much, Claire, and may God bless you for that wonderful message, and may He continue to guide you in your journey and in your way to His to bring to glorify and to bring praise to His name. And now for the closing song, I would like to call Sister Asha to give us a special song as a closing song. Sister Asha, are you there? I think she's not there. So, for See, if the there will be Rimjim, I think there will be Rimjim. If Bridges is there. Is Bridges there? I didn't see him.
He's not there. Okay, please continue. Okay. Um, okay, then since they are not there because they said that they will sing special songs, so due to the shortage of time, we won't have that much time. So for the closing prayer, I'd like to ask Marba to pray for us for the closing prayer. Marba Kaur. Okay, before we go the closing prayer, if there is any request, we can share. If there is any prayer request. So for myself, I like to give prayer requests is like pray for me, my study, and actually my mobile and my laptop, everything like not working anymore. So play for like Haitan is very talented and he is like he know where to disturb. Yes, okay. Okay, we pray for you. And any other prayer requests, if you have, please share. I think pray for Mangaki, like she messaged me that she's Oh, not yes. feeling well this morning. Oh, yes, our friend Manga Keef, she's from Mizoram. So she requested us to pray for her. Since she's not well, we don't know what happened to her, but then let's remember her in our prayer. Any other prayer requests? Okay, if there's no other prayer requests, let's pray for each other as we continue to grow in to grow as a Christian, as we continue to grow in Christ. Let's continue to pray that we will be able to